जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे सुंदर समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर अपनी बड़ी दया से, अनुग्रह से हम सबको अपनी आशीषों में निरंतर आगे बढ़ाता है, बढ़ा रहा है। हम इन दिनों प्रभु यीशु के जन्म के विषय पर मनन करते चले आ रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज का मनन भी प्रभु यीशु के जन्म के सिलसिले में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के कुछ शुरुआती पदों से है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वचन, या इसे मैं शीर्षक देना चाहूं तो यूं कहूंगा, वचन के द्वारा वचन बात कर रहा है। वचन के द्वारा वचन बात कर रहा है और वचन वो व्यक्तित्व बन करके हमारे सामने आ गया। वचन को हम इस तरह अक्सर समझते हैं कि ये हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द हैं, जो हमारी आवाज़ को कुछ समझने लायक अक्षरों से बने हुए कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हम समझ सकते हैं, उन्हें शब्द कहते हैं। और इन्हीं शब्दों से फिर वाक्य बनते हैं। जब हमारी समझ में आता है, जब कोई शब्द मिल करके एक ऐसा समूह शब्दों का जिनसे कोई बात हमें समझ में आए, वो वाक्य कहलाता है। लेकिन यहाँ ये वचन एक व्यक्तित्व के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एक व्यक्ति है। तो ये बड़े गहरी रहस्य और समझ की बात है कि वचन एक व्यक्ति है, न सिर्फ उसके मुंह से बोला गया शब्द है, एक आवाज है जो मीनिंगफुल है और एक ताकत है। वचन एक ताकत है, वचन एक अपने आप में सब कुछ है और एक महाशक्ति है जिसके अंदर सब कुछ, सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि को संभालने की, और एक ऐसी शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और वो शक्ति कभी कमज़ोर नहीं पड़ती, और वह हमेशा बिल्कुल सर्वशक्तिमान के रूप में एक शक्ति है। परंतु आज हम इस वचन के हिस्से से ये दर्शन पा रहे हैं कि ये शब्द, ये शक्ति एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, और इस व्यक्तित्व में वे गुण हैं, वे शक्तियां हैं जो एक परम शक्तिमान परमेश्वर, परमात्मा, या आप जो भी कहें, गॉड, यहोवा, ये सारे नाम इसी शक्ति को मिले हैं। तो ये मात्र एक मुंह से निकला हुआ शब्द या आवाज नहीं है, ये एक ऐसी हस्ती है जिसके पीछे एक सर्वशक्तिमान सत्ता या परमेश्वर स्वयं खड़ा है। इसी के लिए कहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही देहधारी होके हमारे बीच में आ गया, मतलब एक व्यक्ति बन के आ गया। तो ये आदि में केवल आवाज के रूप में ही नहीं था, आदि में भी एक व्यक्ति के रूप में था। ऐसा नहीं कह सकते कि जब वो देहधारी हुआ तभी वो व्यक्ति बना, यह गलत एक शिक्षा होगी। He was always in the person. The word was always in the person. And even now, he is a person, a personality with a complete personality, a divine personality, a most powerful personality, rather omniscient and omnipresent and omnipotent and immutable personality. ये चार उसकी जो विशेषताएं ईश्वरत्व की होती हैं, ये इसमें भी है।
सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और ना बदलने वाला। उसमें कभी कोई चीज घटती नहीं। ईश्वर को कभी कोई बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जब देहधारी होकर प्रभु यीशु एक बालक के रूप में आए तो अपने डील डॉल में बढ़ते थे, मनुष्यों के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते थे और अपनी बुद्धि और ज्ञान में भी बढ़ते जाते थे। लेकिन एक ईश्वर के रूप में जीसस doesn't need any kind of growth because God is at the highest point of his knowledge, highest point of his potence, power, and at the highest point of his presence all over the cosmos, universe, on the earth or even in all heavens. So परमेश्वर के लिए किसी भी तरह की ग्रोथ की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो परफेक्शन है। ग्रोथ की जरूरत मनुष्य को होती है, शारीरिक ग्रोथ है, उसके दिमाग की, बुद्धि की ग्रोथ की जरूरत होती है, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की ग्रोथ होती है और उसको अपने आत्मिकता में, आत्मिक ज्ञान में कहें या आत्मिक सामर्थ्य में भी कहें, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ने की जरूरत है। इन सारी चीजों में उसे बढ़ने की जरूरत है। अगर प्रभु यीशु को भी इन बातों में बढ़ने की जरूरत पड़ी तो वो इसलिए था कि वो देहधारी या मनुष्य बनकर आए थे। तो 100% मनुष्य थे। फर्क इतना था कि वो निष्पाप थे, निर्दोष थे। आदम का पाप उसमें नहीं ट्रांसफर हुआ था, इसलिए उन्होंने शारीरिक ग्रोथ को भी हासिल किया। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन भी किया और पढ़ा भी और समझा भी, समझाया, और मनुष्य के और परमेश्वर के फेवर में भी वो बढ़ते गए। दूसरी तरफ, एज ए परफेक्ट गॉड, ही डज नॉट नीड टू ग्रो in any of these things because he is at the highest, at the zenith of all of these characteristics of Godhead. ईश्वरत्व के इन सारी विशेषताओं के जेनिथ पॉइंट पर है, वो सबसे सर्वोच्च पॉइंट पर है, उससे ऊपर उनको जाने नहीं है। सो परमेश्वर एक जो वचन है, वचन था, देहधारी होकर वचन के रूप में हमसे बात करने लगा। प्रभु यीशु जो वचन था आदि में, वो ही व्यक्ति बनकर हमसे वचन के द्वारा बात करने लगा। क्रिसमस का एक चमत्कार है ये। क्रिसमस ने यह भी कर दिखाया कि परमेश्वर मनुष्य बन गया, परमेश्वर देह धारण कर लेता है, कि परमेश्वर जो वचन था वो वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है और हमको समझ आ रहा है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कितना एक अद्भुत ये चीज है। गॉड इज स्पीकिंग टू मैन हु इज वर्ड हिमसेल्फ थ्रू द वर्ड। सो दोनों वचन, एक देहधारी और एक मुंह से बोला जाने वाला वचन, दोनों के लिए यूनानी भाषा में दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, लोगोस एंड रेमा। देहधारी ईश्वर लोगोस है और उसके मुंह से निकलने वाला वचन रेमा है, द स्पोकन वर्ड, incarnate word and the spoken word. So the logos speaking through Rema to the man and talking to him about the love of God. परमेश्वर के प्यार की बात करते हैं और पहला संदेश मानवता के लिए यही है कि परमेश्वर मानवता से प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 कहते हैं, संक्षेप में सुसमाचार यही है। और सच में अगर आदम का पतन हम बाइबल से निकाल दें तो फिर हमें इस सुसमाचार की क्या जरूरत पड़ती है? फिर हमें मनुष्य को क्या संदेश देने की आवश्यकता है? केवल ये कि परमेश्वर उससे प्यार करता है, जो शुरू से करता आ रहा है। अगर हम पूरी बाइबल से
मनुष्य के पतन को, जैसे मैंने कहा, निकाल दें। कि मान लीजिए आदम का पतन हुआ ही नहीं, तो फिर मुख्य संदेश क्या है? यूहन्ना 3:16, उसका वो हिस्सा कि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम करता है, उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेना होगा। वहां लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब यहां हम नहीं जा रहेंगे क्योंकि आदम का पतन हुआ ही नहीं, मान लीजिए, तो फिर उसको अपना पुत्र देने की आवश्यकता ही नहीं थी। केवल इतनी बात होती कि परमेश्वर सारे जगत से प्यार करता है, यही सुसमाचार होता। और यही बात परमेश्वर जो है इटर्निटी में भी करने वाला है। जब सारे मानव उद्धार पा चुकेंगे, तब परमेश्वर का यह प्रेम, इसीलिए इसको सबसे बड़ा कहा और इसे स्थायी कहा है, क्योंकि पापों की क्षमा पाप पाने के बाद खत्म हो जाती है, क्षमा प्राप्त करने के बाद खत्म हो जाती है। उद्धार स्वर्ग में पहुंचने के बाद उसकी खोज खत्म हो जाती है। आशा जब पूरी हो जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विश्वास, जब हम प्रभु के पास पहुंच चुकेंगे, फिर हम उस साधन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रेम की जरूरत तो हमें स्वर्ग में भी पड़ेगी। हमारी भक्ति का सबसे मूल जो विषय होगा, हमारे गीतों का विषय होगा, परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा। हालांकि ये सब विषय होंगे जो आप धरती पर हम गाते हैं कि तूने हमको छुड़ाया है, तूने हमको सृजा है, तूने हमारे लिए बेशकीमती खून बहाया, ये स्वर्ग में भी विषय रहेंगे। हम ये गीत स्वर्ग में भी गाएंगे, यही गीत गाएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा विषय है, जो उस समय वहां करंट होगा, वो यही, दैट वी लव गॉड, दैट गॉड लव्स अस। ये विषय हमारा हमेशा बना रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर सारे मानव जगत से प्यार करता है। यूं तो सारी सृष्टि परमेश्वर के प्यार का केंद्र है, तभी तो उसने सुंदर सुंदर फूलों को बनाया, सुंदर सृष्टि बनाई है, सब कुछ इतना सुंदर बनाया और अच्छा लगा उसे। इसका मतलब परमेश्वर सुंदर नज़ारे बनाता है और सुंदर नज़ारे देखना भी चाहता है ताकि उसे अच्छे लगे। अच्छा लगता है जब हमारा डिसिप्लिन अच्छा होगा, आत्मिक जीवन अच्छा होगा, परमेश्वर देख कर कहेगा हाँ ये अच्छा है, तुम्हारे घर में सब अच्छा है, तुम्हारी कलीसिया में सब बहुत अच्छा है। परमेश्वर देखने के लिए भी आता और कहता भी है अच्छा है। लेकिन जो अच्छा नहीं है, फिर परमेश्वर उससे शायद दूर ही रहता है, मेरे ख्याल से दूर ही रहता है। लेकिन अच्छा बनाने के लिए सारा प्रबंध परमेश्वर ने किया है। सो प्रियो, हम परमेश्वर के इस वचन को सीने से लगा लें। यह वचन हमसे बात करता है। ईश्वर ने हमसे बात करने के लिए वचन दिया है और आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। जैसा इब्रानी 1 अध्याय में लिखा भी है, अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें, बल्कि वहां तो सिंपल टेंस प्रेजेंट है कि करता है। अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा अर्थात वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। इस वचन को हम पढ़ें। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। क्रिसमस की यही तो खासियत है कि परमेश्वर मनुष्य से बात करना चाहता है और बात करने के लिए आ गया। वचन देहधारी होकर हमसे भेंट करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, शत्रु से बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए आ गया है। और क्या चाहिए? नहीं तो पहले लोग इधर उधर भटकते थे, लोगों से पूछते हैं, हम उसको पूछ के बताओ ईश्वर क्या कहता है, हमारे बारे में क्या कहता है। कुछ लोग तो आज भी हैं जो बावले हैं, समझो, वो भटकते हैं, भविष्यवक्ताओं के पीछे पूछते हैं, प्रभु से जरा पूछ कर बताइए प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है, मेरी पत्नी के बारे में क्या, मेरे बच्चों के लिए क्या कहता है, हमारे भविष्य के बारे में क्या कहता है। ऐसा है, परमेश्वर सबसे कहता है। आप स्वयं उसके वचन को समझने का प्रयास करो, सुनने का प्रयास करो। आप स्वयं उसके पास जाओ, वो सीधे बात करेगा। वो अभी माध्यमों से क्यों, माध्यम तो हटा दिए हैं उसने।
उसने सारे माध्यम हटा दिए। वो हमसे याजक भी माध्यम नहीं रहा, सबको याजकों का समाज बना दिया है। वो सबसे बात करता है, लेकिन आप डर के पीछे, पेड़ के पीछे छिपना चाहते हैं, कहीं भी नहीं छिपाएंगे। लोग जब मूसा उनको निकालकर मिस्र से ला रहा था, तब भी परमेश्वर ने सीधे बात की, लेकिन लोग सब डर गए। उन्होंने कहा तू ही बातें कर, क्योंकि वे अपने पापी अवस्था से बाहर नहीं आना चाहते थे। परमेश्वर के पास आने वाले को पवित्र होना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं आ सकते। उनको पता था हमारे लिए ये कीमत भारी है, क्योंकि मन में जो लालच भरा पड़ा है, जिस अशुद्धता में वो जी रहे हैं, जिस गंदगी को उन्होंने अपने गले में लटका रखा है, उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो परमेश्वर के सामने आ नहीं सकते, उसकी पवित्र आवाज सुन नहीं सकते। लेकिन आज प्रभु यीशु ने हमको अपने लहू के द्वारा उन सब प्रकार की अशुद्धता से शुद्ध किया है। वो करता है। अगर कोई आज भी सोचता है कि मैं तो उसकी आवाज नहीं सहन कर सकता, नहीं सुन सकता, आप पूछ के बताइए, तो आप उसके चुकाई गई कीमत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कम आंक रहे हैं। उसने आपके लिए वो कीमत चुका दी है कि आप भी उसकी आवाज सुन सकें और आप उससे बातें भी कर सकें। तो आइए हम उस वचन के पास आए, वो जो देहधारी होकर हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ है, हमारे सामने है। हम अपने आप को समर्पित करें। यदि कोई ऐसी बात है जो हमें उससे बात करने से रोकती है, ऐसी कोई अपवित्रता है, अशुद्धता है, पाप है, हम उसे अंगीकार करें और छोड़ दें, माफी मांगे। यीशु के लहू से, उसके वचन के स्नान से अपने आप से फिर से धोएं और उसकी आवाज जरूर हमारे कानों में आज गूंजेगी। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाएगा। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो देहधारी होकर हमारे लिए, हमारे बीच में डेरा करता है, बल्कि हमारे हृदयों में डेरा किया है। जितनों ने आपको स्वीकार किया, आपने उनके हृदयों में डेरा कर लिया है। प्रभु जी, हम आपकी वाणी प्रतिदिन सुनना चाहते हैं, आपकी मर्जी को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, अपने जीवन के लिए आपकी बातों को जानना चाहते हैं, आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं, उसी के अनुसार हम जीना चाहते हैं। परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु, उनसे बातचीत कर। यदि किसी तरह कोई दीवार है, रुकावट है, ऐसी बातें हैं, हमारे जीवनों से दूर कर परमेश्वर। हमें क्षमा कर प्रभु, हर एक पाप और अपराध, अशुद्धता दूर कर परमेश्वर, और तेरी आवाज सुनने के लिए हमें योग्य बना। आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। अपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भी संदेश, क्रिसमस से जुड़े हुए संदेश प्रतिदिन क्रिसमस तक आपको प्राप्त होते रहेंगे। इन्हें जरूर आप अपने परिवार में दूसरों के साथ भी शेयर करें। प्रभु हम सबसे बातें करता है, वचन के द्वारा हमसे बात करता है। गॉड ब्लेस यू।